कमाने देगी ताकि हमारा बच्चा कमा लिखा के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। साथियों, इन लोगों ने ये सोची समझी तहत के जरिए हमारे भविष्य को, हमारे युवक को, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे युवकों को जगाने की कोशिश की है, उनको गुलाम बनाने की कोशिश की है। साथियों, जब आप इनसे महंगाई पर सवाल करेंगे तो ये आपको पलट के बोलेंगे भाई हम मुफ्त में राशन तो दे रहे हैं, तुम्हें महंगाई का क्या लेन देन। परंतु हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आप बताइए क्या आपने अपने बच्चे को इसलिए पढ़ा के बड़ा किया है कि उसे मुफ्त की राशन में जाके लाइन में लगना पड़े? आप चाहते हैं आपका बच्चा किसी के सामने हाथ फैलाए? साथियों, इन लोगों ने यही कहा कि हम मुफ्त में राशन देंगे, तुम हाथ फैलाओ और हम तुम्हें राशन देंगे, भीख देते हैं हमें। साथियों, हमने हमारे समाज को पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा नहीं किया, बाबा साहब ने इसलिए इतने संघर्ष नहीं करे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और माननीय साहब ने अपना पूरा जीवन इस समाज को खड़ा करने के लिए लगाया है, इसलिए नहीं कि कोई और पार्टी आके उनको भीख दे। हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने आप अपना एक इज्जतदार जिंदगी जी सकता है, एक स्वाभिमान से जिंदगी जी सकता है। साथियों, अगर आप यहाँ पर इनेलो बसपा की सरकार बनाएंगे, जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में अपने 5 साल के दौरान में, शासनकाल के दौरान में हमारे लाखों बच्चों को पढ़ाने का काम किया था, सावित्रीबाई फुले शिक्षा योजना के तहत आदरणीय बहन जी ने 7 लाख बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया था। 12वीं तक की शिक्षा फ्री थी। हमारे प्रदेश में कई सौ कॉलेजेस, कई सौ यूनिवर्सिटीज, कई सौ स्कूल खुलवाने का काम किया था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। और इतना ही नहीं, उन सभी कॉलेजेस और स्कूल्स में हमारे बच्चों के, हमारे SC ST और OBC समाज के बच्चों के लिए 27% सीटों की भी आरक्षण तय की थी, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ने में कभी कोई आपत्ति ना आए, कोई तकलीफ ना आए, और उनके लिए ये शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। साथियों, उसी तरह यहाँ पर आप रविंद्र रंगा जी को आप विधानसभा भेजने का काम करेंगे। उसी तरह आदरणीय बहन जी के पद चिन्हों पर चलकर यहाँ पर आपके हलके में, आपके गांव में कई सारे स्कूल खुलाए जाएंगे, जिसमें आपके बच्चे पढ़ाए जाएंगे मुफ्त में, और आपके यहाँ पे स्कूलों में कभी भी टीचर्स की कमी नहीं होगी। हमारे युवक साथियों को जिन्होंने कई कॉलेज डिग्रियां हासिल कर रखी है, उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। साथियों, हमारे समाज को एकजुट रह के चलना पड़ेगा। कांग्रेस वाले और भाजपा वाले, और आजकल तो नीला पटका पहन के बहुत लोग घूम रहे हैं, बाबा साहब के 99 साहब के नाम पर आप लोगों के बीच में आकर राजनीति कर रहे हैं। परंतु आप लोगों को आगाह होना होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह माननीय साहब ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना एक लौता उत्तराधिकारी बनाया था, जिसके तहत चलकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज को खड़ा करने के लिए लगाया। उसी तरह आप लोगों को एकजुट रहकर अपने बहुजन समाज पार्टी को वोट डालना है, और अपने साथ साथ 5 सदस्यों को जो उस दिन आपके साथ वोटिंग के लिए जाएंगे, उनको भी बहुजन समाज पार्टी के सामने वाला बटन, यानी हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर रविंद्र रंगा जी को जिताकर विधानसभा का काम करना है। साथियों, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी कड़ी गर्मी में आप लोग हम सबका स्वागत करने के लिए हमें सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ सबसे ज्यादा जोश हम यूजुअली मीटिंग में जो होता है, मैं आम मीटिंगों में जाता हूँ, वहाँ पे युवा लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, परंतु इस हलके में, इस गांव में मुझे बहुत गर्व है कि हमारी माताएं बहनें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आप लोगों का जोश सबसे ज्यादा है, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सभी युवा साथी, अरे हमारी माताओं बहनों से सीखो, वो अगर इस उम्र में इतनी आगे बढ़ के जोश से आगे बढ़ रही है, तो आप सबको भी पीछे नहीं रहना, अपनी माताओं बहनों से सीखो और आगे बढ़ के यहाँ पर समाज पार्टी को जिताने का काम करो। हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, आप लोगों का दिल से आदर सम्मान करता हुआ, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप लोगों की वजह से ये बहुजन समाज पार्टी चलती है। हमारे युवाओं के साथ मिलकर आप इन सबको गाइड करें, क्योंकि युवक में बहुत ज्यादा एनर्जी तो होती है, परंतु कभी कभार डायरेक्शन में मिसगाइडेंस हो जाती है। तो आप लोग हमारे सभी युवकों को
आप लोग गाइड करें ताकि ये लोग बहुजन समाज पार्टी के सही तौर तरीकों से आगे बढ़े और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाकर नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। हमारी सभी माताओं बहनों से एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, हमारे युवकों का तहे दिल से धन्यवाद, हमारे बड़े बुजुर्गों का तहे दिल से धन्यवाद। आप सब तक कीमती समय दिया। जय भीम, जय भारत। आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। धन्यवाद साथियों। प्रदेश के लोग चिराग कार्तिक रामजिया से